वेलकम फ्रेंड्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो आपका चैप्टर 4 माने यूनिट 4 वाटर पोल्यूशन पे जो हम लोग का ट्यूटोरियल है उस पे रिलेटेड है। ठीक, जो हम लोग वाटर पोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़े थे, ठीक, उस पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उस पे आज हम लोग ये वीडियो देखेंगे या ये लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो आप लोगों को ट्यूटोरियल में भी मैंने दिया था, जिसमें पहला क्वेश्चन है फिल्ट्रेशन तकनीक को समझाएं। ठीक, फिल्ट्रेशन के टेक्निक को समझाएं, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को कहा जाए तो एक्सप्लेन दी फिल्ट्रेशन टेक्निक, माने हाउ टू फिल्टर वाटर। ठीक, कौन से वाटर की यहाँ बात हो रही है? इम्प्योर वाटर, माने गंदे पानी को कैसे हम साफ करें उसकी बात हो रही है। ठीक, तो क्वेश्चन 1 था हम लोग का हाउ टू फिल्टर द इम्प्योर वाटर या एक्सप्लेन द फिल्ट्रेशन टेक्निक। ठीक, देन आवर सेकंड क्वेश्चन इज बीओडी बायो बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, एंड सेकंड इज सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बीओडी एंड सीओडी, एक्सप्लेन बीओडी एंड सीओडी। ठीक, एंड देन आवर थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या था? सीवेज उपचार को समझाएं। ठीक, ये 3 क्वेश्चन जिसमें से पहला और तीसरा क्वेश्चन देखिए एक ही तरीके का लमसम है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिक है। ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन लमसम सेम है फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन मैंने इसी वजह से ये दोनों क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को। ठीक, कि इसमें आप लोग अगर पेपर में पूछ देता है तो इस ट्रिक को आप लोग पकड़ें। ठीक, इसी चीज़ को बताने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने ट्यूटोरियल में आप लोग के डाला था। तो चलिए बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले जो हिंदी में पहला क्वेश्चन लिखा उसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन 1 क्या है? एक्सप्लेन द फिल्ट्रेशन टेक्निक। ठीक, हम लोग का पहला क्वेश्चन यही है ना कि एक्सप्लेन द फिल्ट्रेशन टेक्निक। ठीक, कि किस तरीके से हम अपने गंदे पानी को साफ करें। चलिए बढ़ते हैं तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए मैंने इसीलिए कहा कि दोनों क्वेश्चन सेम है फर्स्ट एंड थर्ड। अगर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज की बात किया जाए या ट्रीटमेंट ऑफ इम्प्योर वाटर की, ठीक, दोनों चीज़ सेम ही है। ठीक, लेकिन अब इसमें आया है फिल्ट्रेशन की बात। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं सीधा फिल्ट्रेशन वाले पॉइंट पे। ठीक, ट्रीटमेंट के अंदर ही हमारा क्या आता है? फिल्ट्रेशन आता है। ठीक, तो पूरी राम गाथा को छोड़ के मैं सीधे फर्स्ट जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है फिल्ट्रेशन। ठीक, कि क्या हमारा फिल्ट्रेशन टेक्निक है उस पर आते हैं, जो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के अंतर्गत आता है। क्योंकि जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था ये चैप्टर, तो उस ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में मैंने बताया था कि कई स्टेप हैं। ठीक, जैसे पहले सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक, देन हम क्या करते हैं, उसको हम एरिएशन के लिए ले जाते हैं, देन ग्रिड चैम्बर में ले जाते हैं। उसके बाद उसको हम ये तो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। देन हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें हम सेडिमेंटेशन करते हैं। देन हम सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेंट करते हैं। ठीक, उसके बाद से देन हम फिल्ट्रेशन, एंड लास्ट स्टेप हमारा होता है डिसइंफेक्शन, जिसमें क्लोरीन का यूज करते हैं या ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके वाटर को क्या करते हैं? साफ करते हैं। ठीक, तो अब इसमें जो हमारा पॉइंट है फिल्ट्रेशन, उस पर आते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं निस्यंदन या निस्कंदन। ठीक, अवसादी टैंक से निकले हुए बहित मल से तैरते हुए तथा हल्के ठोस पदार्थ अलग हो जाते हैं, परंतु बहुत महीन निलंबित पदार्थ तथा घुले हुए पदार्थ
अवस्था में रह जाते हैं, जिनके लिए फिल्ट्रेशन किया जाता है। अब देखिए, हम इस फिल्ट्रेशन स्टेप से पहले हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेंट करते हैं, जिसको स्कंदन विधि कहा जाता है। इस मेथड में स्कंदन या अवसादन विधि कहा जाता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक, उन कोलाइडल पार्टिकल्स को हम रिमूव कर लेते हैं। बट फिल्ट्रेशन टेक्निक में जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, दोज मैटर विच नॉट डिजॉल्व एंड नॉट इन कोलाइडल फॉर्म, ठीक, कहने का मतलब हो गया कि वह मटेरियल जो पानी के बीच में तैरते रहते हैं, ठीक है ना, तो दोज मटेरियल हु ट्रेवल between water, they not settle, they not flow over the water, they are between bottom and top, ठीक। तो उस टाइप के मटेरियल को, और डिजॉल्व मटेरियल, डिजॉल्व मटेरियल मतलब घुलित पदार्थ, घुलित पदार्थ का मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था कि आपने क्या लिया, पानी लिया और उस पानी में नमक को डाला 1 चम्मच, उसको मिक्स कर दिया। अब नमक हमारा सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जब वो वाटर में गया तो उसमें क्या हो गया, घुल गया, मैंने डिज़ोल्व हो गया, तो वो हमारा सॉलिड क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व सॉलिड हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से मैं चीनी का एग्जांपल, 1 चम्मच चीनी लिया, सॉलिड फॉर्म में डाला, मिक्स कर दिया वाटर में, अब वो चीनी क्या हुआ, उस वाटर में डिज़ोल्व हो गया, तो वो कौन सा सॉलिड कहलाएगा, वाटर में डिज़ोल्व सॉलिड कहलाएगा। ठीक, ओके, क्लियर हो रही होगी आप लोग को ये सारी बातें, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक, तो अब वह मटेरियल जो हमारे बीच में तैर रहे हैं, ठीक, माने हल्के ठोस पदार्थ जो ना तो हमारे ऊपर हैं ना तो नीचे बॉटम पे हैं, ठीक, वो मटेरियल जो बीच में सस्पेंडेड है, कहीं ना कहीं तैर रहे हैं, ठीक, और हमारे डिज़ोल्व मटेरियल को दूर करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं, जिसके लिए हम कौन कौन से फिल्टर यूज करते हैं। अगर हमको फ्रेश वाटर सप्लाई के लिए यूज करना है तो उसमें हम लोग रैपिड सेंड फिल्टर और स्लो सेंड फिल्टर का यूज करते हैं। व्हेन वी ट्रीट ड्रिंकिंग वाटर then we use rapid send filter and slow send filter, but when we use sewage water then we use trickling filter। ठीक है, ये सब चीज़ें जब इन्वायरमेंटल हम लोग पढ़ते हैं, नॉट इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बीटेक में या डिप्लोमा में हम लोग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। सिविल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर सिविल का कोई स्टूडेंट है, अगर वो बीटेक में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ा होगा या पढ़ रहा है, और डिप्लोमा में तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जिसका नाम इस समय चेंज होके वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग हो गया, WWWE, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, WWE। ठीक, वो ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक, क्योंकि ये उसी बेस पे है कि हाउ वी क्लीन एंड सप्लाई फ्रेश वाटर, ठीक, एंड हाउ वी डिस्पोजल एंड क्लीन सीवेज वाटर। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम लोग उसमें डिटेल में पढ़ते हैं कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जब वाटर को हम साफ़ करते हैं, किसी वाटर के सोर्स से हमने पानी को लाया, चाहे हो गया चाहे लेक हो गया, तो डायरेक्ट उसको हम घर में सप्लाई नहीं कर देते हैं पीने के लिए। ठीक, हम उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक, उसका हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें भी यही सब प्रोसेस होता है कि स्क्रीनिंग किया, फिर उसके बाद से एरिएशन किया, देन सेडिमेंटेशन एडेड कोगुलेंट, फिल्ट्रेशन, एंड लास्ट प्रोसेस होता है हमारा डिसइंफेक्शन। और उसके बाद से उस पानी को हम सप्लाई करते हैं घरों में फॉर द ड्रिंकिंग, फॉर द वाटर, सॉरी, क्लॉथ वॉशिंग, फॉर द सैनिटरी, जो भी पर्पज़ हो, फॉर क्या कहते हैं, बर्तन साफ़ करने के लिए, ठीक, कुकिंग के लिए। ठीक, तो उस पर्पज़ में हम क्या करते हैं, फिर इन सबको यूज करते हैं। और उसी में फिर जब वो वाटर गंदा होकर घर से निकलता है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, सोर्स में, रिवर कहते हैं, वाटर के सोर्स में डिस्पोजल करने से पहले उसको क्या कहते हैं, ट्रीट करते हैं। तो उसमें जिस फिल्टर का यूज करते हैं वो फिल्टर हमारा होता है ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक,
ये ट्रिकलिंग फिल्टर क्या करता है, सीवेज नाले की या नाली के पानी को क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। और उस प्रोसेस में हम फिर अभी एक बार फिर क्लियर कर रहे हैं कि दो मटेरियल को, सस्पेंडेड मटेरियल एंड डिजोल्व मटेरियल को क्या करता है, साफ करता है। इट्स रिमूव द सस्पेंडेड एंड डिजोल्व सॉलिड्स फ्रॉम द वाटर। क्लियर कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो गया होगा कि फिल्ट्रेशन किस पर्पस के लिए यूज होता है। ओके, फिल्ट्रेशन टेक्निक समझ में आ गई होगी, कब हम रैपिड कब स्लो यूज करेंगे, कब हम ट्रिकलिंग फिल्टर का उपयोग करेंगे। नाउ कम्स टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। अब देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक। नाउ कम टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। टिप्पणी करिए, डिफाइन, ठीक, बीओडी और दूसरा हमारा है सीओडी, ठीक। देख लीजिए भाई, आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज डिफाइन या राइट इट, डिफाइन, इसमें ए है, बीओडी एंड बी है सीओडी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए, ये हमारा रहा बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। तो सीवेज में घुले हुए पदार्थों के 20 डिग्री तापमान पर 5 दिन के लिए वायुजीवी परिस्थिति बनाए रखने हुए विघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मांग को बीओडी कहते हैं। ये तो हमारा डेफिनेशन हुआ, ठीक, जो मैंने इसमें लिखा है। अब मैं इसको अपने लेमन भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, बोलचाल वाली भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। सॉरी, आइए चलिए देखिए, जब भी हमारा वाटर गंदा होता है, ठीक, तो उसमें दो तरीके के हमारे कंपाउंड जाते हैं, दो तरीके के मैटर जाते हैं। एक हमारा ऑर्गेनिक होता है, एक हमारा इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक का मतलब ये हो गया कि जो घरों से हमारे कचड़े निकलते हैं, जैसे पत्ता हो गया, ठीक, लकड़ी का हो गया, सब्जी का, ये सब ये हमारे ऑर्गेनिक होते हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज किया जाता है, ठीक। बैक्टीरिया कहते हैं उसका अवघटन करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, जब सीवेज को बहाया, सीवेज मैंने ये सब फेंका, तो ये सब क्या हुआ, सीवेज में जाके मिक्स हुआ, ठीक। अब जब वो सीवेज में गया, तो सीवेज में जब जाएगा तो उस सीवेज में जो हमारे बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक। तो जब डिकम्पोज करेंगे तो ऐसे वैसे बैक्टीरिया बढ़ेंगे, बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो भैया बैक्टीरिया को भी तो सांस लेने के लिए, डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक। उसको भी तो जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हम लोग जैसे जैसे हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो उन बैक्टीरिया को जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान जितने ऑक्सीजन की डिमांड होती है, जितने ऑक्सीजन की मांग होती है, वही हमारा कहलाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। कि जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक, जो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की मांग होती है, जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी को हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट। वो टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं कि हम तब कहेंगे, सॉरी हम तब कहेंगे कि हमारा बीओडी है तब जब हमारा वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस, हाँ, एट 5 डेज,
अब इसको मैं समझाता हूँ, ये चीज़ मैंने लिख दी, अब इसको समझाता हूँ कि उन बैक्टीरिया को 5 दिन में 20 डिग्री तापमान पर जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक, पहले गया कचरा, उन्होंने ऑक्सीजन की मांग शुरू की, उन्होंने उसको डिकम्पोज करना शुरू किया, ठीक, फिर कचरा और गया, फिर ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई, बैक्टीरिया बढ़े, ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई, ठीक। तो इसीलिए हम 1 दिन 2 दिन का नहीं देखते, हम क्या करते हैं 5 दिन का देखते हैं, ठीक। 5 दिन पे कितने टेम्परेचर पे, एक उन्होंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन में जो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है विघटन डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए, उसी को हम कहते हैं BOD। क्लियर हो गई भाई साहब, बात आप लोग हो गई होगी, ठीक। द नीड्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ठीक, फिर से सुनिए, द नीड्स ऑफ ऑक्सीजन बाय द बैक्टीरिया फॉर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ठीक, is known as biochemical oxygen, but some technical points is in it. The BOD is count when the temperature is 20 degrees centigrade at 5 days. It means कि 20 डिग्री के तापमान पर और 5 दिन के अंदर जो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसी को हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। ये तो इसकी हो गई भैया डिफिनीशन। आइए अब इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार BOD सीवेज की प्रदूषण उत्पन्न करने की क्षमता को सूचित करता है। एक और चीज़ है कि ये एक पैरामीटर भी है पॉल्यूशन, वाटर के पॉल्यूशन को मेजर करने का। किस तरीके से, देखिए जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी इट्स मीन उतना ज़्यादा उसके अंदर हमारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, और जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे इसका मतलब कि उतना ही ज़्यादा उसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन का एक मेजरिंग टेक्निक भी है कि हम BOD से ये पता कर सकते हैं कि हमारा वाटर क्या है, ज़्यादा पॉल्यूट है कि कम पॉल्यूट है, ठीक। इट इज़ अ मेजरिंग टेक्निक, हाँ, ऑफ द पॉल्यूशन इन वाटर। इफ द BOD माने ऑक्सीजन डिमांड इज हाई, इट्स मीन कि देयर आर लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया हु डिकम्पोज द लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। जब जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड उतने ज़्यादा पानी हमारा दूषित। अब देखिए एक चीज़ गांठ मान लीजिए कि फ्रेश वाटर में BOD की वैल्यू 0 होती है, बिकॉज इन फ्रेश वाटर नो ऑर्गेनिक कंपाउंड, so there are no bacteria to decompose the organic compound. If there are no bacteria, so there are no oxygen demand by bacteria for the decomposition process. तो सिंपल सी टेक्निक है कि इन फ्रेश वाटर द BOD इज 0, ठीक है। तो ये हमारा BOD का सिंपल सा डिफिनीशन था कि क्या होता है BOD। अब आते हैं हम COD पे। COD का फुल फॉर्म हमारा होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए वाटर में मैंने बताया 2 तरीके के मैटर होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर ही डिकम्पोज किए जाते हैं बैक्टीरिया के, लेकिन जो अब इनऑर्गेनिक मैटर है उसको भी तो हमको डिकम्पोज करना पड़ेगा, उसको भी तो उसमें से हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम उसमें कुछ केमिकल मिक्स करते हैं, ठीक। और उन केमिकल द्वारा जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसी को हम कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे डेफिनेशन में लिखा है कि शीघ्र ऑक्सीकृत हो जाने वाले कार्बनिक पदार्थ के साथ अ पदार्थ की भी आवश्यकता होती है, COD कहलाता है। वही सिंपल सी बात कि देयर आर
two types of compound present in the water. The first one is organic and the second one is inorganic. The organic compound is decomposed by bacteria, but the inorganic compound have no decomposed by bacteria. So for the decomposition of inorganic matter, we use some chemical to decompose the inorganic matter. But at this process, the chemical also demands some oxygen. These demands are known as chemical oxygen डिमांड. ओके कि उस प्रोसेस में केमिकल को जो ऑक्सीजन की मांग होती है उसी को हम कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. हिंदी में कहे तो रासायनिक ऑक्सीजन मांग. क्लियर हो गई भाई आप लोग को सब ये चीज़ है, डेफिनेशन सब लोग क्लियर हो गया होगा. ठीक, एक पॉइंट बीओडी में मैं और बता देना चाहता हूँ. सॉरी 2 मिनट. हाँ चलिए एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ. फ्रेश पहले पेज पे आते हैं. देखिए एक पॉइंट है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड एट 5 डेज पर जो हमारा बीओडी होगा वो हमारा कितना होगा 70%. ठीक, 20 डिग्री तापमान पर और 5 दिन के अंदर जो हमारा बीओडी होगा वो टोटल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का 70% होगा. कहने का मतलब है कि 5 दिन के अंदर ही जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो 70% उनको ज़रूरत हो जाती है, मांग पड़ती है. ठीक, अगर हम कहें कि किसी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए हमको 20 mg पर लीटर की हमको क्या है बीओडी है. ये हमारा कितना है टोटल बीओडी. ठीक, तो इसके हिसाब से हम 5 डेज पे कितना हम कह देंगे, इस 20 का हम क्या कहेंगे 70%. तो मानिए 14 mg पर लीटर. ठीक, कि उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए हमको कितने ऑक्सीजन डिमांड की ज़रूरत है 20 हमको पड़ रही है. ठीक, लेकिन ये देखा गया टेस्ट कर करके कि 5 दिन में ही ये क्या कर रहा है कि 70% ऑक्सीजन की डिमांड कर दे रहा है उसको डिकम्पोज करने के लिए. ठीक, तो उसका एक एग्जांपल मैंने देके कर दिया. इसी तरीके से इसी तरीके से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 10 डेज में जो बीओडी की वैल्यू होती है वो कितना हो जाता है 90%. ठीक, ठीक है, 20 डिग्री टेम्परेचर पर 10 दिन में जो बीओडी का होगा वो हमारा कितना होगा टोटल का 90%. तो टोटल हमारा 20 है तो 20 इंटू 90% माने 18 mg पर लीटर. ठीक, कितना यूज कर लिया उन्होंने 10 दिन में 18. और बाकी जो 2 है वो और आगे यूज कर लेंगे. ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग को बीओडी एंड सीओडी का डिटेल में एकदम. चलिए मिटाते हैं इसको, रब करते हैं. नाउ कम टू आवर थर्ड क्वेश्चन. सीवेज उपचार को समझाइए. एक्सप्लेन द सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस. अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. क्या है ये लास्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन द सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस. क्लास मैंने लिया था तो उसमें आप लोग को ये चीज़ बताया था कि
मैं या कोई भी सीवेज को ले जाके हम वाटर के सोर्स में, प्योर वाटर के सोर्स में हम मिक्स नहीं करते हैं। ठीक, मिक्स करेंगे, नतीजे देख रहे हैं, चाहे गंगा नदी हो, चाहे यमुना रिवर हो, चाहे विश्व की कोई भी पॉल्यूटेड रिवर हो, वही हाल होगा। फिर उस रिवर को साफ करने के लिए अरबों रुपए हम उसमें क्या करेंगे, बेकार करेंगे। तो उससे अच्छा ये है कि उसको गंदा करने से पहले ही हम ऐसा कुछ तरीका निकालें जिससे कि हमारा प्योर वाटर का सोर्स गंदा ना हो। ठीक, तो इसका हमने ये तरीका निकाला कि जो भी इंडस्ट्री, जो भी शहर का जो गंदा पानी वो डायरेक्ट ले जाके सोर्स में ना मिक्स करें, उसको हम पहले ट्रीट करें, साफ करें, एंड देन सोर्स में हम मिक्स करें फ्रेश वाटर के। तो उस प्रोसेस को ये कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। ठीक, तो इसके कुछ तरीके होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं। तो आइए बारी बारी से हम सारे स्टेप को देखते हैं। इसमें हमारा दो प्रोसेस होता है। पहला हमारा होता है प्राइमरी, माने प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी। ठीक, दूसरा हमारा क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो हम क्या कहते हैं, छन्ने, स्क्रीनिंग का काम करते हैं। स्क्रीनिंग क्या प्रोसेस है कि इसमें हम क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स के मतलब बड़े बड़े मटेरियल, जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक, पेपर हो गए, ठीक, पत्ते हो गए, ठीक, वेजिटेबल्स के टुकड़े हो गए, इन सब को हम क्या करते हैं, छान लेते हैं, स्क्रीन कर लेते हैं पहले। तो ये सबसे पहला होता है, फर्स्ट प्रोसेस इज टू सेपरेट द बिगर पार्टिकल लाइक पेपर, ओके, trees, log, okay, then our vegetables, take leaf, we separate these particles from the impure water or sewage water. take in this process is known as screening. In this process we use some rods, take, and create or prepare a net. From this net the water is flow easily and the largest particles are stopped near the net. Okay, then we, after some time, we clean the net and collect the large material from near the net. Then again the water is flow through the net and the process is repeated. The water is flow, the largest particle are stopped near the net created by the rod, and we collect large particle, then water flow. We, when we not collect the large particles near the net, they create a obstacle, they stop the path of flowing water. ठीक है, अगर हम बड़े पार्टिकल्स को नहीं रोकेंगे तो वो वहाँ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए छूट गया, चलिए स्लाइड से मैं बताते चलता हूँ। ठीक है ना, अब स्क्रीन के बाद हम क्या करते हैं, ग्रिड चैम्बर का यूज़ करते हैं। ठीक, आफ्टर स्क्रीनिंग वी यूज ग्रिड चैम्बर टू clean the sewage water. In grid chamber we flow the water. In grid chamber we collect the colloidal particles, okay, like colloidal particles like sand,
soil, small particles, stones, etc. क्लियर है बात को? ग्रिड चैम्बर में हम क्या करते हैं, पानी को प्रवाहित करके जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जैसे मिट्टी के टुकड़े हो गए, ठीक है, हमारा सैंड हो गया, गिट्टी हो गया, इन सब को क्या करते हैं, पानी से छांट कर अलग कर देते हैं. आफ्टर ग्रिड चैम्बर वी फ्लो द वाटर इन spiming tank. In this tank we separate the grease, petroleum and oil from the sewage water. क्लियर है? स्पाइमिंग टैंक से हम क्या करते हैं कि जो हमारे वाटर में ग्रीस होता है, पेट्रोल होता है या ऑयल होता है, घी होता है, मतलब जो भी चिकनाहट वाली चीज़ होती हैं, ठीक, स्लिपरी जो भी होती हैं या फैट जो भी होते हैं, उसको अलग करने के लिए, उसको छाटने के लिए, ठीक, हम स्पाइमिंग टैंक का उपयोग करते हैं. देन उसके बाद हमारा आता है सेडिमेंटेशन. द सेडिमेंटेशन इज कम इनटू सेकेंडरी ट्रीटमेंट. आफ्टर फ्यू मिनट्स I told that two process. First is primary and second is secondary. In primary process, screaming grid chamber or spiming tanks are come. But in secondary treatment, the first process is sedimentation. In sedimentation process, we create a large tank. This tank is known as sedimentation tank. Okay. We collect the water in a sedimentation tank where the velocity of water is very low. Okay, when the velocity of water is very low, the large particles, in sense suspended particles, we settle down in the sedimentation tank due to self weight or a gravitational force. These particles are settled down in a sedimentation tank due to self weight or a gravitational force. These points are important. You remember this point. Okay, clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. हम सेडिमेंटेशन टैंक में क्या करते हैं, पानी को डालते हैं, वहाँ पे उसकी क्या करते हैं, वेलोसिटी को कम कर देते हैं. जब वेलोसिटी को कम करते हैं तो जो उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं या कोलाइडल पार्टिकल्स रहते हैं, जो हमारे ग्रिड चैम्बर से बच गए रहते हैं, वो उसमें क्या करते हैं, सेल्फ वेट के जरिए नीचे की तरफ सेटल कर जाते हैं. ठीक, देन वी यूज नेक्स्ट प्रोसेस सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेंट. इन दिस प्रोसेस वी यूज सम कोगुलेंट like alum. Alum is one of the, कहा जाए तो एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोगुलेंट का. ठीक, इन दिस प्रोसेस व्हेन वी ऐड कोगुलेंट इन द सीवेज वाटर, देन they create some attraction force between small tiny particles whose does not settle due to self weight, because its weight is so less, so they cannot settle down due to self weight. But when we add coagulant, they create some attraction force in the sewage water. Due to this attraction force, the all tiny particles collects and create a flock or a large particle. This large particle is known as flock. When the large particle creates, its weight is increased, and due to its self weight, it settle down to the tank. ठीक, तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया, सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेंट. नाउ दिस प्रोसेस we goes into filtration. In filtration I explain it in a first question कि in filtration process we separate suspended and dissolved particle from the
sewage water, and which filter we use is known as trickling filter. Now this process we use disinfection. In disinfection process we remove the harmful bacteria from the sewage water whose gives us lots of disease like क्या कहते हैं मलेरिया और ETC डायरिया टाइप diseases. तो in this process we use chlorine, potassium permanganate, etc. We use this chemical to remove the harmful bacteria from the fresh water, and then we disposal the treated water into the source of फ्रेश वाटर. इस पूरे प्रोसेस के बाद से अब हम पानी को क्या करेंगे, फ्रेश वाटर में डिस्पोजल कर देंगे. तो ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का जवाब था. तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए डिटेल में. आप लोग समझ भी लिए होंगे, मैंने समझाने की कोशिश भी की, इसीलिए मैंने आज का कोशिश किया कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊं, क्योंकि बहुत बच्चों की कंप्लेन रहती है कि सर आप हिंदी में पढ़ाते हैं. ठीक है, तो उस कंप्लेन को मैंने आज थोड़ा दूर करने की कोशिश की है. चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. थैंक यू.